Hello everyone. Today I am going to start our new chapter, chapter 7, अपराजिता। यह कहानी लेखिका शिवानी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी के माध्यम से वह पोलियो का शिकार एक ऐसी लड़की के संघर्ष एवं सफलता के बारे में बताना चाहती है जो एक निर्जीव शरीर लेकर भी शिक्षा व ज्ञान के क्षेत्र में विशेष सफलताएं अथवा उपलब्धियां प्राप्त कर लेती है। यहाँ पे हम दो चित्र देख रहे हैं। वो एक ऐसी लड़की है जिन्होंने अपने आप को कभी भी हारा हुआ नहीं माना और हमेशा आगे बढ़ते रहा। इन दो चीज जो देख रहे हैं, बैसाखी और ये चेयर जो व्हील चेयर, इन्हीं की मदद से उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। कभी कभी अचानक ही भगवान हमें ऐसे गुणों वाले व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन के दुख बहुत छोटे लगने लगती है। तब हमें ऐसा महसूस होता है कि भगवान ने बिना किसी कारण हमें दंड दे दिया होगा, किंतु हमारे किसी अंग को हमारे शरीर से वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन समय में भी भगवान को दोषी नहीं ठहराता। लेखिका कहती है कि मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने बहुत कठोर दंड दिया है, परंतु उसे बहुत सुखी से झेल रही है, बल्कि भगवान को कोसकर नहीं, अपने हिम्मत के बल पर। एक दिन की बात है, अपने बंगले से देखा बगल के अहाते मतलब होता है चार दीवारी में एक युवती कार से बैसाखियों के सहारे उतरकर अपने व्हील चेयर तक पहुंची। बैसाखी और व्हीलचेयर मैंने आपको अभी पहले ही चित्र दिखाया था। उसमें बैठकर खुद ही चलाती हुई बिना किसी की मदद की कोठी के भीतर चली गई। ठीक उसी समय पर उसका आना जाना देखती और आश्चर्यचकित रह जाती। उन्हें ऐसा लगा मानो जैसे कोई मशीन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। धीरे धीरे लेखिका का परिचय उस युवती से हुआ और उसकी कहानी सुनी तो दंग रह गई। धैर्य एवं साहस से झेलती छोटी सी लड़की मुझे किसी अप्सरा से कम नहीं लगी। लेखिका चाहती है कि उनकी इस कहानी को वह युवक भी पढ़े जिससे उनकी मुलाकात स्टेशन में हुई थी, जो चलती हुई ट्रेन में चढ़ने के कारण गिर गया और उसका एक हाथ घटना में चला गया पर प्राण बच गई। इस गम को भुलाने के लिए वह नशे की गोलियां खाने लगा। केवल एक हाथ खोकर उसने हार मान लिया, लेकिन इस लड़की ने अपना पूरा शरीर निर्जीव पाकर भी अब हार नहीं माना। उस युवती का नाम है चंद्रा, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं इस चित्र में। चंद्रा, जिसका निचला धड़ किसी काम का नहीं, लेकिन चेहरे पर कोई गम नहीं। वह आगे बढ़ने की इच्छा, महत्वाकांक्षाएं रखती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके चेहरे पर साफ हमें खुशी दिखाई दे रही है और इसका शरीर जो है वो शरीर तो है, लेकिन वह बिल्कुल ही निर्जीव पड़ा हुआ है। युवती चंद्रा वो लेखिका से बात करते हुए कहती है, मैडम, आप लखनऊ जाते ही मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेंगी। फिर वह बोलती है, मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहां की कोई फेलोशिप मिल सकती है क्या? हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर भी ऐसा लगता है मानो आकाश ही
सिर पर टूट पड़ा है और यह लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसके निरंतर प्रतिभा डूबती जा रही है। आजकल वह IIT मद्रास में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही उसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो से निर्जीव हो गया। उसने अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखाया और अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट कर ली। डॉक्टर चंद्रा, जो इस युवती का नाम है, वह लेखिका से कहती है, मैडम, मैं चाहती हूँ कि मुझे छोटा सा सहारा भी ना दे कोई। आप तो देखती है मेरी माँ को मेरी कार चलाना पड़ता है। मैंने इसी से एक कार का नक्शा बना दिया है जिससे मैं अपने निर्जीव पैरों को सजीव बना दूंगी। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। फिर उसने उन्हें तस्वीरें दिखाई। डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस PhD के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलना चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती सुब्रमण्यम को, जो कि उनकी माँ है। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधन का सुखद अंत हुआ 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिला माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय है। डॉक्टर चंद्रा की माँ चंद्रा के बारे में बताते हुए कहती है कि हल्के से बुखार के चौथे दिन गर्दन के नीचे का पूरा हिस्सा निर्जीव हो गया। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया पर सबने जवाब दे दिया और कहा, संसार की कोई भी शक्ति आपकी पुत्री को रोगमुक्त नहीं कर सकती। उसकी पुत्री केवल गर्दन ही हिला पाएगी। फिर भी मैं कभी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा इसके जीवन की भीख मांगती रही। एक बार एक ऑर्थोपेडिक सर्जन का बहुत नाम सुना था, वहीं ले गई। 1 वर्ष तक इलाज चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी शरीर में गति आ गई। हाथ हिलाने लगी। धीरे धीरे उसे बैठना सिखाया। बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने के लिए मुझे लगभग कॉन्वेंट के द्वार पर धरना देना पड़ा। मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हीलचेयर को कौन पूरे क्लास में घुमाता फिरेगा। तभी चंद्रा की माँ कहती है कि आप चिंता ना करें, मैं उसके साथ हमेशा रहूंगी। फिर उसका स्कूल में दाखिला हो गया और हर परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। BSc किया प्राणी शास्त्र में, MSc में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलोर में प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट प्राप्त की। अपनी निष्ठा, धैर्य और साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में कार्य किया। व्हीलचेयर की मदद से स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में घूम सकती थी। डॉक्टर चंद्रा अपनी लिखी हुई कविता लेखिका को दिखाई। वह पढ़कर लेखिका की आंखें भर आई। उसकी उदासी कभी चेहरे पर ना दिखाई दी, परंतु उसकी कविता में छलक आई। साथ ही साथ कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने भी दिखाए। डॉक्टर चंद्रा गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी
उसने अपने पुरस्कार ग्रहण करते हुए एल्बम भी लेखिका को दिखाई। डॉक्टर चंद्रा कहती है, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी हूँ। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है। मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंज मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा के विज्ञान की प्रगति में मेरा महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र है, जिसमें वे JC बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार को ग्रहण कर रही है। वीर जननी का पुरस्कार, बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी। नाक के दोनों ओर हीरे के 2 जगमगाते लौंग, अधरों पर विजय का उल्लास, जुड़े में पुष्पवेणी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल देता है। इस पाठ में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर किसी प्रकार हमें कठिनता आती है, किसी प्रकार हमें कष्ट आते हैं हमारे जीवन में, तो उसका सामना करना चाहिए, हिम्मत से सामना करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार इस पाठ में हम डॉक्टर चंद्रा के बारे में पढ़े हैं, उन्होंने अपने पूरे निर्जीव शरीर को, निर्जीव धड़ को लेकर हिम्मत नहीं हारा और वह धीरे धीरे आगे अपनी हिम्मत के बल पर आगे बढ़कर हमें दिखाया है। इस पाठ को पढ़ोगे, पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखोगे और इन प्रश्नों के उत्तर आप बुक में ही करोगे।